वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया है डेप्रिसिएशन, तो आज डेप्रिसिएशन का हम लोग मेथड करेंगे। कि हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन का कई मेथड है, लेकिन एग्ज़ाम में दो ही मेथड से जो है क्वेश्चंस रहते हैं। जो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन मीन्स जो हमारे एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर देता है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। कुछ कारणों भी हम लोगों ने देखा है कि जैसे लैप्स ऑफ टाइम और आपका एक्सीडेंट या टेक्नोलॉजी चेंज, इन्हीं कुछ कारणों से हम लोग का डेप्रिसिएशन होता है एसेट्स में। तो हम लोग आज जो मेथड है, तो पहला मेथड हम लोग आज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और रिमाइंड करवा देना चाहूँगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोगों ने देखा है कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है या परसेंटेज है, वो एक ही अमाउंट हर साल, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के बाद निकला कि इस एसेट्स पे इतना डेप्रिसिएशन हम लोग इतना अमाउंट निकालेंगे। तो क्या है कि उतना ही अमाउंट हर साल कंटिन्यू वो डेप्रिसिएशन करके माइनस होते रहेगा। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग कि मान लीजिए 50,000 का मशीनरी है, तो हम लोग का क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट मान लीजिए 4,000 है। तो ये 4,000 फर्स्ट ईयर लगा, 46 हो गया, फिर 4,000 वही आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर 42 हो गया। इस तरह हम लोग का एसेट्स इस तरह डेप्रिसिएशन जो है एक साल 4,000 लगा, फिर दूसरे साल भी 4,000 लगेगा। तो ये अमाउंट जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। इसी अमाउंट पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, उसी पे आपका जो एसेट्स रहेगा उसी पे आपका डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। तो इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड में ये कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला भी है कि जैसे कॉस्ट है प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे उसको नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं कॉस्ट है प्लस एक्सपेंसेस है। आपको मैं जो प्रीवियस क्लास में भी मैंने कहा था कि मान लीजिए आपने ख़रीदा है 40,000 रुपये में मशीनरी, लेकिन उसमें आपको जो ट्रांसपोर्ट खर्चा हो गया 5,000 हो गया। फिर आपका कितना खर्चा हो गया है कि आपका मान लीजिए 5,000 रुपये इंस्टॉलेशन में चार्ज हो गया। तो टोटल आपका अब मशीनरी कितना का हो गया, ये 50,000 रुपये का मशीनरी हो गया। अब कुछ एसेट्स हम लोग का ऐसे भी है कि उसकी जो है आपको वैल्यू जीरो नहीं होता, जैसे मोटरसाइकिल हो गया या मशीन हो गया। आज से 10 साल बाद भी हम उसे रीसेल करना चाहेंगे, तो क्या है कि 50,000 का मशीनरी है तो 10 साल उसका लाइफ अच्छे से चलेगा। उसके बाद हम उसका जो स्क्रैप वैल्यू होगा, उसका वजन रहता है, आपका मशीनरी हो या मोटरसाइकिल का, उसको कबाड़ी खाना में भी हम सेल कर देंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाता है, जिसे हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो यही आपका कॉस्ट हो जाएगा। आपका मान लीजिए 40,000, टोटल एक्सपेंसेस इसमें अब कितना है 10,000 यहाँ जुड़ जाएगा, माइनस मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2,000 रुपया। ठीक है, तो फिर माइनस हो के ये आपका माइनस यहाँ 2,000 रुपया आ जाएगा, और उसमें लिखा रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपका कि कितना साल ये मशीनरी या मोटर से आपका चलेगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स में लिख देंगे। अगर वो नहीं दिया रहा नंबर ऑफ ईयर्स, या आपको वहाँ पे दे दिया रहेगा कि आपका 10% ये डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा या 5%, या 10% बोलता है मीन्स कि उसका जो लाइफ ईयर है वो 10 ईयर का है। तो ठीक है, वो आपका अगर दे दिया रहेगा, यहाँ मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर नहीं दिया रहा, उसमें दिया रहा आपका डेप्रिसिएशन का की परसेंटेज, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ इनटू पर जो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज रहेगा यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए 10% रहा, ये क्या है डेप्रिसिएशन परसेंटेज है, ठीक है, डिवाइडेड 100 कर देंगे। तो ये हम लोग का फॉर्मूला पुटअप करके डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपसे मेरी गुजारिश है, आप अब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेट करेगा कि न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में और हमने
आपका ये कॉलम बना लिया है जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे। तो डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेशन करेंगे? ये मशीनरी पे कैलकुलेशन होगा, क्वेश्चंस में दिया हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द श्याम पाइप एंड कंपनी परचेज ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹3 लाख फ्रॉम ए कंपनी इन ओमान। मीन्स ओमान से 3 लाख रुपया में एक मशीनरी खरीदा है श्याम पाइप एंड कंपनी ने। उसके बाद लिखा है कि द कस्टम ड्यूटी ऑफ ₹90,000 मीन्स 90,000 रुपया कस्टम ड्यूटी लगा है, इज लिवाइड बाय गवर्नमेंट, वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, एंड द 40,000 वेयर स्पेंट ऑन इट्स कैरेज, और 40,000 रुपया उसको लाने में हमारा खर्च हुआ है। द फर्दर ₹30,000 वेयर स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और जो 30,000 रुपया मशीन को इंस्टॉलेशन करने में खर्च हुआ है। तो वेयर एंड द रेसिड्यूल वैल्यू ऑफ मशीनरी इज एस्टिमेटेड टू ₹60,000, और इसका जो रेसिड्यूल वैल्यू है मीन्स जो स्क्रैप वैल्यू होगा, जो आपके हम लोग बेचेंगे जब उसको, मशीन के जितना लाइफ उसके बाद अगर बेचते हैं तो उसका हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है 60,000 रुपया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए यहाँ पे 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज दे दिया है। तो मीन्स हम लोग आपका हर साल 10% करके इन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा, मेंशन कर दिया। शो मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। अब हमें मशीनरी अकाउंट शो करना है पहला 4 साल तक का, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन कैसे डेप्रिसिएशन का। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करें कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या आएगा। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जैसे कि हम लोगों के पास फॉर्मूला है कि कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर नहीं दिया है, परसेंटेज दे दिया है। तो यहाँ कितना परसेंटेज दिया है? 10%, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100। हम लोग इसका फॉर्मूला पुटअप करते हैं। तो देखिए मशीन का कॉस्ट कितना है। मशीनरी का कॉस्ट दिया हुआ है 3 लाख रुपया, प्लस एक्सपेंसेस कितना हो गया है। देखिए इसमें एक्सपेंसेस कितना हुआ मशीनरी में, आपका 3 लाख रुपया है, प्लस 90,000 रुपया ड्यूटी है, ड्यूटी कस्टम ड्यूटी लगा है। उसके बाद है आपका कितना है, 40,000 रुपया स्पेंट हुआ है कैरेज में। उसके बाद 30,000 दिया गया है आपका इंस्टॉलेशन में। बस इतना ही है, ठीक है। अब क्या है कि आप इसको टोटल कर दीजिए। ये कॉस्ट हो गया 3 लाख रुपये कॉस्ट, ये जो है आपका 90,000, 40,000, 30,000 ये एक्सपेंसेस हो गया। तो हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 4,60,000 रुपया, ठीक है। ये 4,60,000 रुपया हमारा कितना हुआ? मशीन का टोटल कॉस्ट हो गया, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस जुड़ गया। अब इसमें हम लोग 10 साल ये आपका स्क्रैप वैल्यू कितना हमारा 60,000 रुपया दे दिया है। तो हम लोग फार्मूला आपका पुटअप कर देते हैं कि हम लोग का डेप्रिसिएशन, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 3 लाख पे निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा पूरे पे, यहाँ पे आपका चार्ज होगा ये 4,60,000 है। उसमें से स्क्रैप वैल्यू हम लोग माइनस कर देंगे। उसमें डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगेगा? वो इसलिए क्योंकि स्क्रैप तो वो 60,000 हमारा मिल जाएगा 10 साल के बाद। तो उसमें हम लोग वो 60,000 रुपया में डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करेंगे? तो माइनस कर देंगे 60,000 रुपया। तो कितना हो जाएगा आपका? 4 लाख रुपया। इसको हम लोग फॉर्मूला में देखिए पुटअप करते हैं। कॉस्ट कितना है? 4,60,000, फिर माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 60,000, उसके बाद आपका कितना है? 10% डिवाइडेड 100। तो देखिए 4,60,000 में से हमने क्या किया था? 60,000 माइनस कर दिया था। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 लाख। यहाँ पे तो आप इसको कट कुट करके आएगा आपका कितना? 40,000 रुपये आएगा। मीन्स डेप्रिसिएशन आपका हर साल 40,000 रुपया लगेगा, ठीक है। देखिए हम लोग ने क्या किया? कॉस्ट को एक्सपेंसेस को जोड़ दिया, कॉस्ट को एक्सपेंसेस को जोड़ दिया।
फिर आपका क्या है, स्क्रैप वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू भी कर देंगे 4 लाख रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही जो 4 लाख यहाँ पे आ गया 4 लाख, इसका हम लोग 10% निकाल दिए हैं। तो आपका सिंपल सा है कि कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, जितना परसेंटेज दिया रहेगा उस परसेंटेज से आप उसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 40,000 रुपया आएगा आपका। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मशीनरी खरीद देखिए परचेज किया है, या तो कैश से किया होगा या बैंक से किया होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि बैंक से किया है। ठीक है, जनवरी 1 को बैंक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट हम कॉस्ट आपको पूरा लिखेंगे, यहाँ कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस मीन्स ये 4,60,000 रुपया। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन हमारा कितना पे लगा, देखिए 4 लाख पे लगा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 60,000 मेरा स्क्रैप वैल्यू, तो उस पर मैं वो पैसा तो मुझे रिटर्न हो जाएगा 10 साल के बाद। तो क्या है कि उस पर हम क्यों लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो आपका कितना में हम परचेज किए हैं, तब ये टोटल लिखेंगे 4,60,000 में हम परचेज किए हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन होगा मीन्स हमारा एसेट्स को डिक्रीज करेगा। एसेट्स को डिक्रीज करने से हम लोग जानते हैं माइनस होता है, और ये एक साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट जो माइनस होता है मीन्स हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, यही 40,000 रुपया। ठीक है, जनवरी में 1। ठीक है, अब क्या है कि देखेंगे यहाँ किसका ज़्यादा अमाउंट है। अब यहाँ तो और कुछ है नहीं, बाय बैलेंस बीडी कर देंगे इसको, पहला साल का ये हो गया। 4,60,000, 4,60,000 बाय बैलेंस CD। देखिए पहला साल हम लोगों ने निकाल दिया इसका। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 40,000 है, तो ये आपका 4,20,000 CD आ जाएगा। इसी CD को हम लोग बैलेंस BD में कर देंगे, टू बैलेंस BD, नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस BD कर देंगे। कितना हो जाएगा, 4,20,000। फिर हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग कर रहे हैं, तो फिर यही डेप्रिसिएशन हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग जानते हैं कि इसका अमाउंट सेम रहेगा, यही 40,000 हो जाएगा। फिर आपका टोटल कर देंगे हम लोग, बाय बैलेंस CD 4,20,000, 4,20,000, 40,000 डेप्रिसिएशन है तो 3,80,000 बचेगा आपका पास बैलेंस CD। देखिए क्या कर रहे हैं, फिर इसी को CD को नेक्स्ट ईयर हम ले आएंगे, टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट है, 3,80,000। ठीक, अब डेप्रिसिएशन हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल लगाना है हम लोग को। स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट आपका सेम रहेगा डेप्रिसिएशन का 40,000 वही। फिर बाय हो जाएगा क्या, टोटल कर देते हैं, 3,80,000, 3,80,000 बाय बैलेंस CD 3,40,000 बैलेंस CD बच जाएगा। फिर इसी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरा साल, टू बैलेंस BD 3,40,000। फिर बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा वही 40,000 स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग सेम अमाउंट। फिर टोटल कर देंगे इसको हम लोग, कितना, 3,40,000, 3,40,000
बाय बैलेंस CD 3 लाख रुपया। फिर इसी बैलेंस CD को टू बैलेंस BD कर देंगे 3 लाख रुपया। तो देखिए कितना साल हो गया, 1 2 3 4, ये 4 साल यहाँ हमारे फर्स्ट 4 ईयर तक हमें ये अकाउंट शो करने कहा गया था। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है कि ये आपका डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहा 40,000 40,000 40,000 40,000 रुपया। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में। फिर जो आपका हम लोग पेमेंट किए हैं, कितना टोटल जो अमाउंट पेमेंट किए हैं 4,60,000 रुपया, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो वो नहीं सॉरी, यहाँ कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस जितना है हम लोग पेमेंट किए वो यहाँ पे लिख दिए। ये आप सोचेंगे कि मैं 4 लाख क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 10 साल के बाद मुझे मिलेगा 60,000। तो मैं भाई क्यों लिखूं, मुझे जितना लगा है मैं अपने अभी जितना पेमेंट किया है टोटल 4,60,000, तो वही अमाउंट ना मैं लिखूंगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट यहाँ डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा और आप लोग को से BRS सीखना है, सिंगल कॉलम सीखना है, डबल कॉलम स्केचबुक सीखना है, तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से प्लीज़ जाकर सीख लें। और इसका पार्ट 1 डेप्रिसिएशन का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके इजीली सीख सकते हैं। थैंक यू।